Hello everyone, myself Sriram and I welcome you all to our cute सा चैनल जेनजी IITN। जैसा कि आप और मैं आज 1.6 के सब्सक्राइबर माइलस्टोन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मैं आपके इस सपोर्ट के लिए आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो दैट इज मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑल ओवर द इंटरनेट अबाउट BS डिग्री इन डाटा साइंस लेकर उपस्थित हुआ हूँ that will deep dive into the placement scenario for the BS degree. First of all, IIT Madras, as you all know, is one of the India's premier institute that has consistently ranked number 1 in the NIF ranking for several years. It is well renowned for its cutting-edge research, world-class faculty, outstanding academic programs, startup opportunities. आपको ये तो पता ही होगा कि जो IIT मद्रास का इंक्यूबेशन सेंटर है, इट इज द बेस्ट इन इंडिया एंड along with that यूनिवर्सिटी का खुद एक स्टेलर रेपुटेशन है बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो अगर किसी डिग्री पे IIT मद्रास का लोगो है तो दैट विल बी ऑलवेज हाईली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एक्सलेंस एंड रिग्रेस, चाहे वो ऑनलाइन डिग्री है, चाहे वो ऑफलाइन डिग्री है या वो हाइब्रिड डिग्री है एज लाइक BS डिग्री। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि मान लेते हैं केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय एक ऑर्गेनाइजेशनल संगठन है ना। तो पहले वो 1 to 12 के लिए क्लासेस चलाते थे, अब वो UKG के लिए भी क्लासेस स्टार्ट किए हैं पिछले 2 साल से। तो आप मेरे को बात बताओ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि 70 साल में अपना रेपुटेशन बिल्ड कर चुका है, अब वो एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो क्या कभी वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा जिससे उसका 70 साल का रेपुटेशन खराब हो जाए? अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि IIT मद्रास के पैसे के लिए कर रहा है ना, नहीं, IIT मद्रास इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको पैसे की तो जरूरत है ही नहीं, है ना, क्योंकि उसको जितने पैसे की जरूरत है वो सरकार की तरफ से फंडेड भी है एंड वेल इक्विप्ड विथ इट्स एलुमनस नेटवर्क, जो कि हर साल करोड़ों रुपए दान करते हैं IIT मद्रास को। तो इट्स इनिशिएटिव बाय IIT मद्रास कि मैं आप सभी को जो कि किसी कारणवश या जो अपने कैरियर को चेंज करना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं फ्रॉम इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे डिग्री में जो कि आप जहां से हैं वहां से कर सकते हैं, बट इट विल बी रिग्रेस, इट विल बी हार्ड। अगर आपको 4 साल का डिग्री चाहिए तो आप ये याद रखना कि IIT मद्रास कभी भी अपने रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करने के लिए किसी भी तरह के कोर्स को लॉन्च नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इसको बिल्ड किया है तो दे हैव हाईली प्लान्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, है ना। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में सब चीज बताने वाला हूँ, डिटेल प्लेसमेंट प्रोसेस बताने वाला हूँ, फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, प्लेसमेंट सेल, है ना, सीनियर्स के फीडबैक, व्हाट IIT मद्रास क्लेम। नाउ ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वीडियो चाहे आप एक पेरेंट हैं, एक स्टूडेंट है, एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्लेसमेंट आपके एकेडमिक लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को लिंक करता है। अब आज आप 4 साल पढ़ोगे तो आज आपका एकेडमिक लाइफ है, उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल लाइफ चाहिए होगा, उसको कौन देगा? दैट विल ब्रीज्ड बाय प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ क्रूशियल पॉइंट ऑफ योर लाइफ, है ना। आप बोलोगे कि मेरे को प्लेसमेंट नहीं करना है, मेरे को कुछ और करना है, दैट्स अनदर डिफरेंट आइडियोलॉजी। लेकिन अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको एक एकेडमिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक ब्रिज तो आपको बनाना पड़ेगा, चाहे वो प्लेसमेंट से हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग से हो, चाहे वो स्टार्टअप से हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो, लेकिन आपको ब्रिज तो बनाना पड़ेगा। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे इन सारे डिटेल्स के बारे में डिटेल से बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि IIT मद्रास ने जो कोर्स लॉन्च किया है, ये बस उनका एक उद्देश्य है कि वो सभी बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड डिग्री दे सके, है ना, डिस्पाइट वो किस कैरियर से आते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका JEE है या नहीं है ना, वो किस एज के हैं। बस एक लिमिटेड एलिजिबिलिटी है कि भैया आपको 12th पास रहना चाहिए और आप 1 मंथ का आपको पढ़ाई दिया जाएगा और आपको क्वालिफाई पास करना पड़ेगा। इसमें मेरे को लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि ये 4 साल का प्रोग्राम है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ये आधारित है कि आपको किसी भी टाइम अगर इसको लीव करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट के साथ एग्जिट दिया जाएगा और बाद में आप किसी भी टाइम पे आप उसी लेवल से आप इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टर्म स्ट्रक्चर की बात करूं तो हर साल में 3 टर्म में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है ना,
कि आप किसी भी टर्म में आप नंबर ऑफ कोर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 आप कोर्स को ले सकते हो। अगर आप 4 लेते हो है ना, तो वो डिपेंड, फिर आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन वो ज़्यादा और कम हो जाएगा, डिपेंडिंग आप हर टर्म में कितने कोर्स वर्क को ले रहे हो। नाउ द प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर टू बैलेंस थ्योरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। स्टूडेंट इंगेज होंगे स्टूडेंट इसमें, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, जिससे इनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस वो बढ़ेगा। इस कारण ये कोर्स जो है ना अपने बेस्ट यूएसपी सेलिंग पॉइंट पे है इन टर्म ऑफ कंपैरिजन विद एनी टायर 3 टायर 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस एज वेल एज टॉप इंस्टीट्यूट, हाइब्रिड एंड ऑनलाइन प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को मैं इनके बारे में, प्लेसमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आज मैं आप सभी को आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट सिनारियो का डिटेल ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आईआईटी मद्रास के प्लेसमेंट पोर्टल पे जाते हैं, तो आईआईटी मद्रास ने 1.5-2 साल पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल बनाया है फॉर आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री स्टूडेंट, ताकि उनको एक क्रेडिबिलिटी, उनको एक भरोसा मिले। आपको ये याद रखना है कि प्लेसमेंट सेल उन्हीं बच्चे को एक्सेस होगा जो बच्चे एक मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और एक मिनिमम बैकग्राउंड से आ रहे हैं। लाइक आप पहले से जॉब नहीं कर रहे होंगे, उनके बारे में समय बात करूँगा। अगर आप एक स्टैंड अलोन डिग्री कर रहे हो तो मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस दूंगा कि आईआईटी मद्रास ने जो प्लेसमेंट सेल बनाया है वो आपको प्रायोरिटी रखकर ही बनाया है। तो कभी भी अगर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो स्टैंड अलोन डिग्री वाले को सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा। इसके नीचे चलता हूँ तो आपको यहाँ पर 3 पेजेस मिलते हैं, प्लेस्ड स्टूडेंट, रिक्रूटर्स एंड पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेस्ड स्टूडेंट। तो मेरा यहाँ पर सजेशन होगा कि जो भी स्टूडेंट स्टैंड अलोन डिग्री कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस पेज पे आइए और कम से कम 5 से 6 सीनियर से कांटेक्ट कीजिए। हर स्टूडेंट का आपको यहाँ पर लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आप उनसे कनेक्ट कीजिए और वहाँ पे उनसे पूछिए कि कंपनीज इस डिग्री को किस तरह से देखती है ना, क्या ये वोट थे, इसके बाद प्रमोशन के लिए किस तरह से इस डिग्री को देखा जा रहा है। अगर आप गेट दे रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप इस डिग्री को स्टैंड अलोन करना चाहते हैं या नहीं। आप किसी भी यूट्यूबर या मेरे बात पे नहीं रहिए कि इसको स्टैंड अलोन करना चाहिए। आप ये देखिए कि आपको कौन सा रेगुलर कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस मिल रहा है तो मैं बोलूँगा कि उससे बेटर ये है कि आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री को अच्छे से करो और साथ में आप रेगुलरली अपने प्रोफाइल एंड स्किल्स को बिल्ड करो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, 5-6 सीनियर से बात कीजिए। हम भी 1-2 सीनियर से कांटेक्ट में हैं जिनके साथ हम पॉडकास्ट अरेंज करने वाले हैं। तो अगर आपको जल्द से जल्द पॉडकास्ट चाहिए तो आप ज़रूर प्लेसमेंट कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ईजिली इतने सारे बच्चों ने प्लेस्ड हो चुके हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के थ्रू। और अगर आपको आगे भी और बच्चे के बारे में जानना है तो आप तो देखते ही होंगे कि आईआईटी मद्रास का जो सोशल मीडिया टीम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ना, इंस्टाग्राम हो जाए, लिंक्डइन हो जाए या यूट्यूब पे। तो आप वहाँ पे रेगुलर सक्सेस स्टोरी जान सकते हैं बहुत सारे बच्चों का। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा जो भी बच्चे इसको स्टैंड अलोन करने की सोच रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ रिक्रूटर्स की, तो आईआईटी मद्रास ने करंटली बीएस डिग्री इन डाटा साइंस के लिए 125 रिक्रूटर्स को लिस्ट किया है, और यह मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा नंबर है ना, एज़ कम्पेयर टू दी स्टूडेंट। कि आप यहाँ पर हर साल कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे भी अगर एलिजिबल होते हैं, है ना, या 8,000 बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, तो उनके कंपेयर के लिए 125 थोड़ा सा कम नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ कि 125 से 200 कंपनीज अप्रोप्रिएट। तो आईआईटी मद्रास ने कंपनी को बुलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ा है, और ये रेगुलरली इनवाइट कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज को, है ना, कि आप आइए। आप स्टूडेंट के डिग्री पे बेस्ड पे नहीं लीजिए, आप स्टूडेंट को डिग्री बेस्ड पे प्लेसमेंट नहीं दीजिए, आप स्टूडेंट के स्किल बेस्ड पे दीजिए, है ना। कि मैंने किसी स्टूडेंट को अपने आईआईटी मद्रास बीएस का डिग्री दिया है, आप उस पर मत दीजिए। आप आइए और आप देखिए क्या वो सच में डाटा साइंस रिलेटेड या किसी स्किल के लिए काबिल हैं, तो आप उनको एक जॉब जरूर दीजिए या इंटर्नशिप जरूर दीजिए। ये 2023 का ऑन कैंपस प्लेसमेंट का आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री का वेबसाइट है। अभी इन्होंने 2024 के लिए ऐसा कुछ अपडेट नहीं किया है ना। अभी करंटली 1 जुलाई में डाटा जरूर आया, उसके बारे में बात करूँगा। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो चैनल हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।
तो अगर ये वेब पेज अपडेट होता है तो मैं आपके साथ अगले एक शॉर्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगा कि IIT मद्रास ने क्या अपडेट किया है। IIT मद्रास ने अपने इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के लिए एक डिटेल ब्रोक्यूर भी बनाया है 2023 के लिए। 2024 का कोई भी अभी ब्रोक्यूर नहीं आया है, और ये जो 2023 का जो ब्रोक्यूर है इसमें वो 2022 का डाटा यूज़ किए हैं, तो डाटा जो है वो आउटडेटेड है मैं बोलूँगा, इसलिए मैं इस डाटा को ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। इस डाटा में उन्होंने ये बताया कि ये डिग्री कैसे कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल है, ये कंपनीज़ को कैसे कम्पीट कर रहा है किससे, रेगुलर डिग्री वाले या ऑफलाइन डिग्री वाले कॉलेजेस से। उसके बाद इन्होंने क्या क्या से स्किल इसमें सिखा रहा है, स्पेशलाइजेशन क्या है ना, क्या बच्चों का वर्क एक्सपीरियंस है, क्या CGPA डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कोर कोर्सेज क्या है, इलेक्टिव कोर्सेज क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या पढ़ा रहे हैं, ये सारे इन्होंने बात किया है। साथ में इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सेल के बारे में इन्होंने पूरी अच्छे से बात किया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने सीधा किया है कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर अ स्टूडेंट विथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स एंड द एप्रोप्रिएट एटीट्यूड। ये कभी ये गारंटी नहीं कर रहे हैं कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे, ये गारंटी कर रहे हैं कि इस डिग्री के थ्रू हम आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन लैंग्वेज सारा चीज़ बिल्ड करेंगे, जो कि एक किसी भी एम्प्लॉय के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो टेक्निकल राउंड्स में, इंटरव्यूज़ में, फॉर दी फाइनल ऑफर लेटर, है ना। ये आपको कंपनी के साथ कनेक्ट करवाएंगे, आपको लीडरशिप टॉक्सिस भी देंगे कि कैसे आपको टीम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, है ना, बायवास प्रोजेक्ट होंगे आपके लिए, प्लेसमेंट प्रोजेक्ट भी होगा। ये इन्होंने क्राइटेरिया भी डाला हुआ है कि आप मिनिमम इतना प्रोजेक्ट करेंगे तभी आपको एक प्लेसमेंट मिलेगा। ये आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने बता दिया है ना, सीधा लिखा हुआ कि एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज़, और जो भी स्टूडेंट पहले से प्लेस्ड हो चुके हैं उनके थ्रू गाइडेंस, है ना, रेज्यूमे आपको कैसे बिल्ड करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है इन कंपनी के सामने, सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, कंपनीज को भी ये रेगुलरली क्या कर रहे हैं, रेगुलरली इनवाइट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा मॉडल जो IIT मद्रास BS डिग्री का है, जो कि किसी भी टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस के कंपेयर में बहुत अच्छा है मैं ये बोलूँगा, और ऑनलाइन डिग्री में तो किसी के पास नहीं है, दैट इज़ इट्स अप्रेंटिसशिप मॉडल। IIT मद्रास ये करता है कि भैया हम आपको पढ़ते के टाइम, है ना, पढ़ाते हुए आपको 8 महीने का अप्रेंटिसशिप का जॉब देंगे। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि आप साथ में जॉब भी करोगे और उसी जॉब करने का आपको एक क्रेडिट मिलेगा, जो कि जनरली USA सिस्टम में होता है ना, ये बाहर के जो एजुकेशन सिस्टम में उसमें इस तरह के क्रेडिट मिलते हैं। जब आप किसी भी स्किल्स को पढ़ रहे हो और उसके अलाइन प्रोजेक्ट पे, इसको अलाइन टॉपिक पे अगर आप जॉब लेते हो तो आपको एक डेडिकेटेड क्रेडिट मिलता है, और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये बोल रहे हैं कि अगर आप 8 मंथ अप्रेंटिसशिप में आप सेलेक्टेड हो जाते हो एट वेरियस कंपनी, तो आपको उस टाइम के लिए 12 क्रेडिट मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको एक स्किल मिल रहा है प्रैक्टिकल, प्लस आपको 12 क्रेडिट भी मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मेरे को लगता है ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने ये मॉडल में इंक्लूड किया है। उसके बाद ये हर समय रेगुलरली मीटअप वगैरह करते रहते हैं ना। बेंगलुरु एडिशन, ये 2022 का डाटा मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। रिक्रूटर्स के बारे में है तो उस टाइम रिक्रूटर्स कम थे, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट रिक्रूटर्स है वो क्या है, 125 रिक्रूटर्स हैं IIT मद्रास BS डिग्री के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद हम आएंगे कि अभी तक का जो लेटेस्ट डाटा क्या है, IIT मद्रास क्या क्लेम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफिशियल IIT मद्रास का डॉक्यूमेंट है। ये हर समय अपडेट होते रहता है। ये कभी ऐसा भी था कि अगर आप D1 डिग्री कर रहे हो तो आपको इंटर्नशिप सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी कुछ और इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये हर समय चेंज होते रहता है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कम से कम 3 वीक्स 4 वीक में आप एक बार इसको रिवाइज कर लिया करो कि क्या इसमें अपडेट किया जा रहा है। उसके हिसाब से आप इस स्किल को फॉलो करोगे ना, कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये सब आप यहीं से सीख सकोगे। तो सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि भैया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट IIT मद्रास डिग्री का एग्जीक्यूटिवली परस्यू कर रहे हैं इस डिग्री को, और कहीं और पे फुल टाइम जॉब में नहीं है, वही इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आप 4 कोर्स +2 प्रोजेक्ट डिप्लोमा लेवल में होने चाहिए, और एटलीस्ट
1 डिप्लोमा तो आप कंप्लीट करने चाहिए। अगर आप 2 डिप्लोमा कंप्लीट करते हो लाइक प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस आप दोनों में कर लेते हो तो आपको एक प्रायोरिटी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एटलीस्ट 1 में किए हो तब पर भी आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फी 1800 है। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो CGPA है वो देखो, यहाँ तो ये बोलेंगे कि CGPA आप 7.5 7 8 मेंटेन करो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑलवेज CGPA 8.5 मेंटेन करो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से 8.59 CGPA मेंटेन करोगे तो जब लास्ट में आप स्किल्स की तरफ फोकस करोगे, आप कंपनीज के लिए अदर है ना अप्रेंटिसशिप पे जाओगे, आप ट्रेनिंग में जाओगे, तो उस टाइम आप पढ़ाई पे कम ध्यान दोगे, तो आपका जो ऑन एन एवरेज CGPA वो 8.58 तक रहेगा, जो कि इन्होंने भी रिकमेंड किया है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी इंटर्नशिप इनके तरफ से मिलता है तो आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ना कि आपको किसी टाइम का कॉन्स्टेंट है। और अगर आप एक बार यहाँ से IIT मद्रास के इंटर्नशिप किसी भी ऑफर को आप रिजेक्ट कर देते हो तो फ्यूचर में आपके लिए किसी भी तरह का इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट IIT मद्रास गारंटी नहीं करता है। अगर आपको इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर करना है तो आप एटलीस्ट 4 कोर्सेज कंप्लीट करना चाहिए डिप्लोमा लेवल में, एटलीस्ट 1 डिप्लोमा आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास 2 डिप्लोमा है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा और साथ में इसका रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1800 है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज किसके लिए खुला है? या तो आप सिंगल डिप्लोमा एग्जिट कर चुके हैं, देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इंटर्नशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि डिप्लोमा लेवल कंप्लीट कर चुके हैं एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लेसमेंट वो कर सकते हैं जो डिप्लोमा सिंगल डिप्लोमा के साथ एग्जिट कर चुके हैं, है ना, बोथ डिप्लोमा के साथ एग्जिट कर सकते हैं, या आपने BSc डिग्री के साथ या BS डिग्री के साथ एग्जिट कर चुके हैं, तब आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। आपको किसी भी टाइम के लिए एक फुल टाइम जॉब ऑफर के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। आपको कोई भी अदर कमिटमेंट्स, है ना, आपका जो इसका रजिस्ट्रेशन फी है वो 2400 है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है ना वो सिर्फ आपको 1 ईयर का पेमेंट वैलिडिटी करता है। यानी कि मान लेते हैं आपने इस साल अप्लाई किया, आपका नहीं होता है तो अब ऐसा नहीं हो कि आप अगले साल भी इसी रजिस्ट्रेशन पे आप परस्यू कर दोगे, नहीं, अगले साल आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिसके लिए फिर से आपको 2400 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप ये एलिजिबिलिटी आपका देखेंगे कि भाई आपको इंटर्नशिप करना है या प्लेसमेंट करना है, आपको एटलीस्ट 1 डिप्लोमा डिग्री तो होना चाहिए। उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, पेमेंट होगा, फिर आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रेज्यूमे बिल्डिंग, प्रेजेंटेशन, है ना, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे चीज़ होंगे। जो प्लेस्ड हो चुके हैं स्टूडेंट उनके द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाएगा। फिर आपको क्या है, फिर आपको इवोल्यूट किया जाएगा कि आप किस स्किल में, किस प्रोफाइल में आप सूटेबल हो। उसके बाद आपके लिए JDS किया जाएगा, फिर आपके साथ टेक्निकल राउंड किया जाएगा, है ना। टेक्निकल राउंड के बाद इंटरव्यूज़ होगा, फिर इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल ऑफर मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो 1 साल में प्लेसमेंट ड्राइव्स आता है IIT मद्रास BS डिग्री स्टूडेंट के लिए, जो कि मई, सितंबर एंड जनवरी में होता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हर साल आप ले सकते हो, लेकिन जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो 1 साल में 3 बार आता है। इंटर्नशिप ऑफर जो है 3 से 6 मंथ के लिए होता है, और जो एवरेज आप स्टाइपेंड है एक इंटर्नशिप के लिए वो 15K to 40K वेरी करता है। अगर 8 मंथ अप्रेंटिसशिप की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो कि ये कहता है कि ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि BS लेवल में है, और ये आपको 8 मंथ वर्क करने के लिए, यानी कि आप जिस स्किल पे काम कर रहे हो उस स्किल के कंपनी के साथ अगर आप 8 मंथ्स काम करते हो और आप एक BS डिग्री स्टूडेंट हो तो वो 8 मंथ्स काम करने के रिटर्न में आपको 12 क्रेडिट मिलेगा। डायरेक्ट डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी प्लेसमेंट सपोर्ट अवेलेबल है ना। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट आप दोनों के लिए अवेल कर सकते हो, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इंटर्नशिप के साथ प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है तो ये बोल रहे हैं कि आपके लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंटर्नशिप देकर हटा देगा। अगर आप सच में काबिल हो तो आपको इंटर्नशिप से प्री प्लेसमेंट ऑफर भी आप क्रैक कर पाओगे। अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है पॉइंट 10 में कि उनके लिए क्या प्लेसमेंट असिस्टेंस है, जो कि पहले से किसी चीज़ में काम कर रहे हैं या अपने कैरियर को स्विच कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि कोई भी स्टूडेंट, है ना, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए एलिजिबल है। कंपनीज आएगी और दोनों के लिए उनका एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। आप उस अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो आपके लिए कंपनीज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर देगी। मिनिमम CGPA इन्होंने सीधा बता रखा है कि एडवाइस्ड है कि 8 से ऊपर ही रहना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ कि एडवाइस आप लो कि 8.5 से ऊपर ही रहना चाहिए, और स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड ईयर में 9 CGPA आप मेंटेन करना, ठीक है। अभी तक के लिए जो कंपनीज आ चुकी है उसमें आदित्य बिरला, निशान, TCS, है ना, व्यूनेट, L&T डिजिटल सॉल्यूशन। L&T एक बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका डिजिटल सॉल्यूशन,
पार्ट भी आया हुआ है, टाटा कम्युनिकेशन आ चुके हैं और बहुत सारी कंपनी आ चुकी है अभी तक के लिए इंटर्नशिप की। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल डाटा, है ना, अब डाटा क्या क्लेम करता है। तो हमारे पास डाटा है वो तो ये कहता है, ये जो डाटा है वो पुराना डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि 552 स्टूडेंट ने इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रोसेस है उसके लिए रजिस्टर किया था। ठीक है, उसके बाद उनमें से जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो सर एलिजिबल स्टूडेंट 395 थे। अब एलिजिबिलिटी स्टूडेंट कैसे देखा जाएगा, तो एलिजिबिलिटी डिपेंड होगा किस पे, एक तो CGPA पे एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगा और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा कि आपका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल का मतलब क्या है कि आप किस बैकग्राउंड से है ना, उसके बाद आप साथ में जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप स्टैंड अलोन डिग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे के आधार पे इन्होंने एलिजिबल 395 को बताया और उसके आधार पे इन्होंने इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट 210 लोगों को दिया। अप्रेंटिसशिप जो कि 8 मंथ प्रोग्राम था उन्होंने 35 लोगों को मिला है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन, ये देखो ये सब अच्छी चीज़ है, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन है, हायर एजुकेशन सेशन है कि आप इसके बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उनको 11 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट में इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल की बात की गई है, कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें इन्होंने 81 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ कि सेल्फ सिक्योर क्या है ना, कि आपने IIT मद्रास ले लिया और आप अब सेल्फ सिक्योर के लिए बढ़ रहे हो कि आपके पास स्किल भी है और आपके पास एक IIT मद्रास प्रीमियर इंस्टीट्यूट का डिग्री भी है, तो आप कितने बच्चों ने खुद से भी अप्लाई किया है ना, क्योंकि उनके पास वो प्रोफाइल था। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जॉब्स लगे हैं सेल्फ सिक्योर में, दैट इज़ 821 स्टूडेंट्स, है ना, 821 स्टूडेंट ने जॉब के लिए गए हैं। ठीक है, 2156 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल चुका है ना। स्टूडेंट जॉब का मतलब आप इंटर्नशिप आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और हायर एजुकेशन के लिए 1745 लोगों ने गया। तो आप यहाँ पर देखो कि इस डिग्री के बाद आधा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, या तो प्लेसमेंट जा रहे हैं। देखो हायर एजुकेशन इसलिए डिमांडेड है कि हायर एजुकेशन में जो आईवी लीग जितने भी टॉप है ना, आईवी लीग बोलो या T20 कॉलेजेस बोलो, मैं इसके लिए भी एक सेशन लेकर आऊँगा कि कैसे आप हायर एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, इंक्लूडिंग अलॉन्ग विथ IIT मद्रास BS डिग्री। तो जो यहाँ पे है ना, IIT मद्रास के डिग्री या IIT के डिग्री की वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि ये आपको एक क्या बोलते हैं वो साइड दे देता है ना। आपको बहुत सारे इंडियन लोग या जब साउथ एशिया के लोग जाएंगे ना, देखो साउथ एशिया के लोग गए और उनमें से जो IITian रहेंगे उनको एक अलग प्रेफरेंस देगा। और IITian प्लस अगर आपके पास क्या है, IIT प्लस अगर आपके पास 2 से 3 ईयर का कोई एक्सपीरियंस है, तो फिर आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो, या बहुत ही हाई चांस है कि आपका सिलेक्शन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजेस में MBA के लिए हो जाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है आपको यहाँ पर 1-2 साल ज़रूर देना चाहिए अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ चाहते हो तो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो जो ड्यूअल डिग्री कर रहे थे पहले, उनके लिए इंटर्नशिप सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी कोई ऐसा डाटा क्लेम नहीं करता है IIT मद्रास कि आपके लिए है या नहीं। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप इनके डाटा से हर समय ये पेज पे आप जाते रहो और अपडेट होते रहो, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये डिग्री को करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। आइदर आप स्टैंड अलोन डिग्री स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट डिग्री, आपको इस डिग्री को सीरियसली करना चाहिए, है ना, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए डिग्री बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। आइदर आप किसी के पास जाते हो, रिक्रूटर के पास, है ना, Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस का लेकर आप जाते हो, तो वो ऑलवेज लेस देन होगा उसका कंपेयर BS डिग्री से, याद आप रखना। या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, टॉप 20 आईवी लीग्स में अप्लाई करते हो, फिर आपको यहाँ पर हेल्पफुल जरूर होगा। अभी के लिए डाटा यही है कि 821 लोगों ने, है ना, इंटर्नशिप किया है, प्लेसमेंट 2156 को मिला और हायर एजुकेशन 1745 को मिला। अगर कोई ऑफिशियल डाटा के साथ IIT मद्रास अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो मैं आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं श्री राम इसी के साथ विदा लेता हूँ आज के इस प्लेसमेंट रिलेटेड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो से। अगर आपको किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट हो, किसी भी तरह का रिवीजन वीडियो की ज़रूरत हो, किसी भी तरह का गाइडेंस वीडियो की ज़रूरत हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वो वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है और चैनल हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीक 3 असाइनमेंट एंड क्वालिफायर एग्जाम।